देख रहे हैं News+1, मैं हूं आपके साथ। जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जाटव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत एडवोकेट ने कहा कि उनकी आस्था मूर्तियों में नहीं बल्कि अपने माता पिता में है। उन्होंने कहा कि इस संसार में जितने भी महापुरुष और भगवान के रूप में पूजे जाने वाले व्यक्तित्व आए, उन्होंने मानवता, सेवा और इंसानियत का संदेश दिया। सभी ने अपना जीवन जिया और अंततः इस संसार से विदा हो गए। उसी प्रकार हमारे माता पिता भी हमें जीवन देकर एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सम्मान और श्रद्धा अपने माता पिता के प्रति होनी चाहिए। इंद्रजीत एडवोकेट ने कहा कि सभी महान महापुरुषों ने मानवता, सेवा और अच्छे कर्मों का मार्ग दिखाया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें और मानव सेवा को अपना सर्वोच्च धर्म मानें। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए कहा कि उन्होंने गरीब, वंचित और बेसहारा लोगों के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने तथा समाज सेवा और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। बाबा साहब के बाद जो मिशन को आगे ले जाने वाले थे वो बाबू जगजीवन राम जी तो कुछ दिन रहे। उसके बाद पासवान जी एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने बाबा साहब के मिशन को बहुत ज़ोर शोर से आगे बढ़ाया और जहाँ भी रहे पासवान जी जिस मंत्रालय में भी रहे उसमें बेहतर काम करके दिखाया और उसमें 2-3 बहुत बड़े काम उन्होंने किए। SC/ST अधिनियम जो था उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। गवर्नमेंट से संबंधित 4 गवर्नमेंट आर्डर इशू हुए थे जिसमें जो SC/ST का रिजर्वेशन था वो बहुत कमज़ोर हुआ था, उसको बरकरार रखने का काम किया। और सबसे बड़ा काम VP सिंह जी के साथ थे, OBC को रिजर्वेशन देने का काम किया और अर्जुन सिंह जी के साथ जो OBC के लोगों को शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं था उसको देने का काम किया। उसमें बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही। ये सबसे बड़े काम थे। जब रेल मंत्रालय था उनके पास तो पासवान जी ने जो कैंटीन के ठेके हैं उसमें OBC को, SC/ST को रिजर्वेशन देने का काम भी किया। ये मेजर काम थे, छोटे मोटे तो चलते रहते। सुकरात हो या प्लेटो हो और बुद्ध हो तो बुद्ध की एक आइडियोलॉजी रही है, वैज्ञानिक सोच, और उस आइडियोलॉजी पे बुद्ध ने जब काम किया है तो उसका एक सार ये है, बुद्ध ने 5-6 साल लगातार रिसर्च किया और करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे बुद्ध कि धरती में इंसान जन्म लेता है। शिव जी ने जन्म लिया और अपना परिवार बसाया आम आदमी की तरह। आम आदमी की तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी ने भी वही काम किया, दुर्गा जी ने भी वही काम किया और जितने देवी देवता उन्होंने भी यही काम किया। मुस्लिम धर्म में मोहम्मद पैगंबर ने भी वही काम किया। आम आदमी की तरह पैदा हुए और आम आदमी की तरह परिवार बसाया, आम आदमी की तरह मृत्यु को प्राप्त हो गया। ईसा मसीह ने भी वही काम किया। तो बुद्ध का मानना ये था कि जब सब लोग इंसान की तरह पैदा हुए, इंसान की तरह परिवार बसाया, इंसान की तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उस शक्ति के पास चले गए, मृत्यु के पास, जो इस पूरे दुनिया को चला रही है, जिसका संचालन कर रही है। और उसी प्रकार मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पूर्वजों ने भी वही काम किया जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पैगंबर और ईसा मसीह ने किया। तो कोई फ़र्क नहीं है। मेरे पिताजी भी वहीं गए हुए हैं, वहीं पहुँचे हैं जहाँ पर वो पूरी शक्ति जो ब्रह्मांड को चला रही है। तो अगर मुझे मांगना है कुछ प्रकृति दे सकती है तो मैं अपने पिताजी की ही पूजा कर लूँ। मुझे फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पैगंबर इन सब की क्या जरूरत है। ये खुद की आइडियोलॉजी थी और उसी को मानते जब उसका वो क्या विश्लेषण करते हैं तो बाबा साहब पहुँचते हैं कि सबसे बेस्ट है वैज्ञानिक सोच वाला धर्म जिसमें समानता है, भाईचारा है,
जो संविधान के प्रेमबल में भी यही बात कही गई है, समानता, भाईचारा और मैत्री, प्रेम भाव, ये हर उसमें धर्म में भी बात कही गई है। इसलिए बाबा साहब ने वैज्ञानिक सोच वाला धर्म, बुद्ध वाला धर्म चुना और उसी को आगे बढ़ाया। पासवान जी भी उसके समर्थक रहे। देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? देश की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा पासवान जी की जयंती के अवसर पर कि जिस प्रकार अपने स्वार्थ को अलग रखकर पासवान जी ने दलितों के लिए, ओबीसी के लिए और अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के लिए एक सांचे में रख कर के काम किया, समानता को मानते हुए काम किया। चाहे उनके पास कोई भी पहुंचा उसको निराश नहीं किया। ऐसे ही जो हमारे राजनीतिक नेता हैं उनको उन्हीं पासवान जी के जो है उनको अनुसरण करते हुए काम करना चाहिए और बाकी जो समाज में आने वाली पीढ़ी है उनको भी ऐसा ही करना चाहिए।